अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे हम अबाउट इमरजेंसी मेडिसिन्स। ये जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, हम जब इनको इनहेल या इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट एड होता है या जो क्विक रिस्पांस होते हैं जो हमको पेशेंट के लिए लेने पड़ते हैं, अ, वो तमाम किस्म की डिस्कशन हम डिफरेंट टाइप के पॉइजनस जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी इंजेक्शन से या इनहेलेशन से हमें कौन कौन से जो है वो कॉम्प्लिकेशन या कौन कौन से इश्यूज से फेस करने पड़ते हैं, उसको हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है वो पॉइजनिंग, जहरीले जो मवाद होते हैं उनको हम लोग गलती से अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर जो है वो हम जानबूझकर लोग इसको बल्कि ले लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह भी हो बॉडी के अंदर अगर ये जहरीले जो केमिकल्स हैं लिक्विड की फॉर्म में हो, वो पाउडर्स की फॉर्म में हो, किसी भी गैसियस की फॉर्म में हो, या इवन रेडिएशंस की फॉर्म में हो, किसी भी जो फॉर्म में जो पॉइजन्स होते हैं, जो जहर होती हैं या जो जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, उनके हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर होते हैं तो उससे हमें क्या क्या किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है उनको हम वन बाई वन इंशाल्लाह देखेंगे। तो पहली चीज़ है केरोसिन ऑयल पॉइजनिंग। जो मिट्टी का तेल होता है, इसकी पॉइजनिंग ये भी कहते हैं कि जहरीला होता है। दो ये इतना जहरीला नहीं होता, इतनी बड़े लेवल की इसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होती, लेकिन ये उस वक्त बहुत ख़तरनाक होता है जब इसको बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अक्सर छोटे बच्चों के अंदर होता है कि वो उनको तो समझ होती नहीं, तो वो गलती से जो है वो पूरी पूरी बॉटल जो है वो मिट्टी का तेल हो या इस तरह पेट्रोल हो, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं ना। तो इसको वो गलती से पी लेते हैं तो फिर उससे नुकसान ज़रूर होता है। ठीक है, तो वो मिट्टी के तेल से जितनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं या उसके लिए जो इमरजेंसी मेडिसिन होंगी वो क्या क्या यूज़ करेंगे, हम उनको वन बाई वन डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, kerosene oil is a liquid mixture of chemicals that is produced from crude oil। जो क्रूड ऑयल होता है, जो खाम वो तेल नहीं होता जो समुद्र वगैरह से निकलता है, सऊदी अरेबिया वगैरह है, और ये ईरान वाली साइड पे जो कुएं होते हैं इसके क्रूड ऑयल होता है, यानी ये जो है अनरिफाइंड ऑयल होता है। गंदा जो तेल नहीं होता, इसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, तो उसको फिर वो उसके लिए जेट्स के लिए अलग से निकाल दिया जाता है, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो व्हीकल्स होती हैं उनके लिए अलग अलग जो होता है वो डिफरेंट उसमें से फिर फर्दर वो निकाले जाते हैं तेल ना। तो क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये इट इज़ द प्रोसेस इन विच केमिकल मिक्सचर आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो केमिकल होता है लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के मिक्सचर होते हैं, हम बॉइलिंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट करते हैं और उसमें से एक किस्म का तेल निकाल लेते हैं। फिर उसी उसी क्रूड ऑयल की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो मिट्टी का तेल उसमें से अलग निकल जाता है, जहाज़ों के लिए अलग निकल जाता है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, तो ये इसका नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ये हमें पहले उससे पहले बताता है। केरोसिन इज़ पर्टिकुलरली नॉट पॉइजनस, कहता है ये जहरीला नहीं है मिट्टी का तेल इतना, बट इफ़ समवन इंजेस्ट, लेकिन अगर कोई इसको खा ले किसी चीज़ के साथ, इसको लगा हुआ है, उसको खा ले, इंजेस्ट कर ले, मेडिकल एडवाइस मस्ट बी sought एज देयर इज स्लाइट रिस्क ऑफ लंग डैमेज। कहता है अगर खाने से, देखिए खाना और जो इनहेल करना, इंजेस्ट करना और इनहेल करने में फ़र्क होता है। इंजेस्ट जो हम चीज़ें करते हैं निगलते, इंजेस्ट कहते हैं निगलने को। ठीक है, तो और इनहेल यानी वो सूंघने से जो चीज़ें लंग्स के अंदर चली जाती हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं ना। और इंजेस्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपके स्टमक के अंदर जाती हैं। अच्छा, स्टमक जाता है, स्टमक के अंदर है, लेकिन फिर भी वो लंग्स को डैमेज कर लेता है। उसको आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे वो होता है। स्लाइट किस्म का डैमेज वो कहता है कि लंग्स के अंदर ये करता है मिट्टी का तेल।
द लंग्स डैमेज अगर एज ए रिजल्ट ऑफ एस्पायरेशन, एस्पायरेट करते हैं जब हम लोग, यानी पीते हैं या सक कर लेते हैं, इसको एस्पायरेशन कहते हैं। द एस्पायरेशन इज caused by vomiting when is when is in turn caused by ingestion of the kerosene। कहता है जब हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसको गलती से पी लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमें वॉमिटिंग आती है। तो वॉमिटिंग के दौरान ही हम तो सांस भी लेते होते हैं, तो वो वॉमिट जो ऑयल होता है वॉमिटिंग के दौरान दौरान ही सांस में से, सांस की नाली में से ये सीधा आपके लंग्स को पहुंच जाता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम अ मेजर apart from a major components of jet oil, about 60%, kerosene oil is frequently as used as fuel, solvent and degreaser। कहता है कि जो जेट के लिए ऑयल होता है वो 60% वो होता है, तो चलो तो वो तो उनके लिए होता है, लेकिन इसके अलावा जो रिमेनिंग जो मिट्टी का तेल होता है फ्रिक्वेंटली जो फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, ज़ाहिर है हम उसको जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर भी मोस्टली यूज़ करते होते हैं, और डिफरेंट पर्पसेस उसके होते हैं। पुराने दौर में उसको जो है वो लाइट वगैरह के लिए जो नहीं होती थी लालटेनें वगैरह जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, उनके लिए हम लोग ये यूज़ करते होते थे। तो और दूसरा ये सॉल्वेंट के लिए भी ये मिट्टी का तेल यूज़ होता है ना। अक्सर आप लोगों ने देखा हो कि जो कलर नहीं लगाते थे दरवाज़ों वगैरह पे, जो कलर लगाते हैं ना, तो उसके अंदर जो कलर होता है उसको हम मिट्टी के तेल के अंदर मिक्स करते होते हैं, तो उसके बाद फिर उसको लगाते हैं ना, तो सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी उसके अंदर जो डिफरेंट सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट्स वगैरह हैं, उसको हम मिक्स करके इसको यूज़ करते होते हैं। दूसरा डीग्रीसर, यानी आपके समटाइम देखा हो कि जो ग्रीसी जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है ना, तो जो ग्रीसी सब्सटेंसेस होती हैं उनको रिमूव करवाती है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ अगर इसके हाथों के साथ ग्रीस वगैरह लगी हो, तो आप जो है मिट्टी के तेल से उनको धो के साफ कर लेते हो ना। तो अच्छा, kerosene oil is hydrophobic and can penetrate easily into bronchopulmonary tree where it displaces oxygen and result in hypoxia। कहता है कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। ब्रोंको पल्मोनरी, पल्मोनरी कहती है लंग्स को, ठीक है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, ब्रोंको मीन्स ब्रोंकस, जो ब्रोंकस होते हैं या जो ब्रोंकियोल्स होते हैं लंग्स के अंदर, या जो ट्री होता है, बल्कि ये पूरी ट्री के बारे में कह रहा है कि लंग्स के अंदर जाहिर है पहले ब्रोंकस से शुरू होती है, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्विलाई एंड देन मिलियन ऑफ एल्विलाई, और फिर दोनों लंग्स के अंदर। तो ये जो ट्री होता है पूरा, इसके अंदर ये डिस्प्लेस हो जाए चले जाते हैं, और ऑक्सीजन 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 को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर लेते हैं। ऑक्सीजन की जो वहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन जाहिर है कि आपका अगर डिस्टर्ब हुआ तो आपकी पूरी बॉडी को जो है वो उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो पूरी बॉडी के अंदर आपकी डिस्टर्बेंस होगी और abnormalities होंगी ना। This is vital for your body to have a normal breathing and normal respiratory system। ठीक है। Kerosene oil activates mesolimbic uh, dopaminergic system and may cause addiction। इसके अंदर ये एक और वो बात कर रहा है, कहता है कि ये जो है वो ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है मेसोलिम्बिक डोपामाइनर्जिक सिस्टम, जो कि एडिक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर। जब ये रिलीज़ होता है तो आपको यूफोरिया एक कंडीशन है जिसमें वो जिसका मतलब होता है कि आपको खुशी मिलती है ना। तो जैसे कि जो है वो बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होती हैं ना जिनको आप लोग जब करते हो तो आपको उससे खुशी मिलती है। खुशी इस वजह से मिलती है कि यही वो सिस्टम होता है मेसोलिम्बिक डोपामाइनर्जिक सिस्टम। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है डोपामीन, और वो डोपामीन जो है वो आगे जाके नर्व्स को एक्टिवेट करता है, और फर्दर उससे आपको वो खुशी मिलती है ना। तो ये मिट्टी के तेल के बारे में क्या कह रहा है कि ये भी डोपामीन को रिलीज़ करता है, स्मॉल क्वांटिटी में जब लेंगे ना तो डोपामीन रिलीज़ होगा उससे। तो दूसरे दिन
फिर आपको वही खुशी चाहिए होगी, वही यूफ़ोरिया चाहिए होगा, तो आपको फिर दोबारा से थोड़ा बहुत मट्टी का तेल पीना पड़ेगा। एडिक्शन होती है ना। अच्छा, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो मट्टी तक इवन खाते हैं लोग, एडिक्शन मट्टी से भी हो जाती है। बड़े-बड़े जो वो एक तो बच्चे होते हैं, एक बड़े लोग होते हैं, तो एडिक्शन किसी भी चीज़ से हो सकती है, इससे भी हो सकती है। उसके अंदर सबके अंदर यही रोल है कि डोपामाइन रिलीज़ होती है, उससे आपको खुशी मिलती है। दूसरी तीसरी दिन फिर आपको ये करना पड़ेगा, तो डोपामाइन मुसलसल रिलीज़ करवानी पड़ती है। और ये वो इसके अंदर कैल्सिनिक ऑयल के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो डोपामाइन को रिलीज़ करवाता है, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका मट्टी का तेल। अब बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। पुराने दौर के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो हुआ करता था, लाइटनिंग वगैरह के लिए। अब भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स, इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे जी? साइन एंड सिम्पटम्स हम लोग देखते हैं कि अगर आप एक्सपोजर इसका बैडली आपकी बॉडी को हो जाए, तो मिट्टी का तेल क्या नुकसानात या उससे सिम्पटम से ज़ाहिर है आपको पता चलता है कि हाँ, ये किस लेवल की जो है वो कर रहा है कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर ना। चलें, क्लिनिकल फीचर्स आर सेपरेटेड लिस्टेड फॉर इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी इनहेल कर लेना, लंग्स के अंदर चले जाना। इंजेक्शन, स्टमक के अंदर चले जाना। एस्टिलेशन, एस्टिलेशन कहते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपकी आइज़ के अंदर चले जाना। एंड ऑब्जर्प्शन, ये स्किन के ज़रिए से चले जाना। ये डिफरेंट जो है वो रूट्स होते हैं, इनके ज़रिए से ये आपकी बॉडी के अंदर ये जा सकता है। और इनमें से हर एक रूट के लिए इनहेलेशन लंग्स के अलग वो कॉम्प्लिकेशन बताएगा, एंड इंजेक्शन की अलग, इंस्टिलेशन की अलग और अब्जॉर्प्शन की अलग। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इनहेलेशन, फर्स्ट थिंग इज़ इनहेलेशन। जब आपको जो कैल्सिनिक ऑयल है ये आपके लंग्स के अंदर चला जाएगा, तो उससे क्या सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे? हेडेक, आपको उससे पहला साइन जो है वो हेडेक का होगा। दूसरा है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मीन्स गनूदगी, जो आप पे वो नींद सी नहीं आ जाती, आंखें बंद हो जाती हैं, तो इस तरह की वो जो कंडीशंस होती है गनूदगी टाइप, तो उसको ड्राउजीनेस कहते हैं। दूसरा है डेजीनेस, यानी आपको उसमें चक्कर आएंगे, ज़ाहिर है आपको उसमें से चक्कर भी आएंगे। और यूफोरिया, यूफोरिया वही वाली कंडीशन है, ये जो यूफोरिया का सिंपली मतलब होता है खुशी, जो डोपामीन मिलती है, जो अभी हमने डिस्कस करके पीछे आए कि उससे एडिक्शन होती है, तो एडिक्शन इसी वजह से वो होती है, उसी कंडीशन को हम यूफोरिया कहते हैं। दूसरा है निमोनाइटिस। निमोनाइटिस एस्पायरेशन से, यानी जब आप एस्पायरेट करेंगे, जब आपके स्टमक में से ये आप वोमिट करेंगे, तो एसोफेगस, फेरेंक्स में से, फेरेंक्स या अपाउ जो स्ट्रक्चर होती हैं, वो कंबाइन ऑर्गन होता है फेरेंक्स आपका, एसोफेगस का और जो वाइंड पैप होता है उसका, ठीक है। तो ये एसोफेगस से वापस लंग्स के अंदर ये चला आता है और निमोनाइटिस काज करता है। निमोनाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स टिश्यू। अच्छा जी। चॉकिंग, दूसरा सिम्टम, जब ये आपके लंग्स के अंदर जाएगा तो चॉकिंग होगा आपको, दम घुटेगा आपका। चॉकिंग कहते हैं दम घुटना, यानी सांस के अंदर आप लोगों को मसला होगा। अच्छा, सॉरी, चॉकिंग, चॉकिंग के अलावा हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ज़ाहिर है कि जब आपको निमोनाइटिस काज करेगा, आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, तो या आपके जो बाकी एयरवेज होते हैं, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, ट्रेकिया वगैरह, ये सारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं इनको अफेक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा प्रॉपर। ज़ाहिर है ऑक्सीजन जो है वो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से पूरी बॉडी को जाएगी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऑक्सीजन डिलीवर करवाने वाला है वो डैमेज हो गया है ड्यू टू दिस पॉइजनस केरोसिनिक ऑयल। तो हाइपॉक्सिया, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये लंग्स के अंदर जब ये जाता है, तो ये इस तरह के सिम्टम्स खास करता है। अच्छा, और दूसरा है कफ। ज़ाहिर है आपके लंग्स को चाहे वायरस कोई इन्फेक्ट करे, चाहे बैक्टीरिया करे, या चाहे कोई केमिकल करे, कोई भी वो इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का आपके लंग्स से कोई वो अबनॉर्मेलिटी हो,
तो उसमें आपको कफ ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक है? और दूसरा कंडीशन है वीज़। वीज़ कहते हैं जब आप साँस लेंगे ना तो वो हड़-हड़ की आवाज़ नहीं आती, उसको हम लोग वीज़ कहते हैं, यानी साँस लेते हुए आपको वो आवाज़ें निकलेंगी, जो अक्सर आप लोगों ने देखा हो अक्सर लोग कहते हैं छाती ख़राब है, बच्चों के अंदर ये होता है, तो वो साँस लेते हुए आवाज़ निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीज़। और दूसरा है सियानोसिस। सियानोसिस कहते हैं ब्ल्यूनेस, ब्लू हो जाना, स्किन का ब्लू हो जाना, उसको सियानोसिस कहते हैं। सियानोसिस ऑफ द नेल, नेल का ब्लू हो जाना, सियानोसिस ऑफ द फिंगर, फिंगर का ब्लू हो जाना। ब्लू किस वजह से होती है? जब आपकी ऑक्सीजन कम होती है तो ब्लू हो जाती है उससे। ऑक्सीजन ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड है, तो उससे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी प्रॉपर, तो सियानोसिस हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ब्लू हो जाएगी। फीवर, बुखार होगा आपको, जो कि नॉर्मल किसी भी अब नॉर्मल जो हैपनिंग होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपके इम्यून सिस्टम का ये रिस्पॉन्स होता है फेवर, जो कि उसको उस बैड हैपनिंग से रिकवरी करवाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो फेवर भी इसमें होगा। इंजेक्शन चलिए, आपको जब ये आपके स्टमक के अंदर जब जाएगा तो उससे उसके अलग से सिम्टम्स होंगे। वो क्या क्या सिम्टम है? नाजिया, नाज़िक टाइप कंडीशन होगी, यानी आपको जो वो वॉमिटिंग आने की जो कैफ़ियत होगी, दिल भरेगा आपका, नाज़िया टाइप कंडीशन होगी। वॉमिटिंग, आपको आपको जो है वो उल्टी भी आएगी। और दूसरा डायरिया, जब ये आगे स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में मूव ऑन करेगा, तो उससे फिर वो आपको डायरिया भी होगा। तो ये सिंपल सिंपल जो सिम्टम्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट इनको आप हर हर एक उस इन्फेक्शन में या हर इस उस डिजीज़ में देखते हैं, जो कि गट से रिलेटेड हो या जीआईटी से जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड वो सिम्टम्स है ना, तो ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? एस्टिलेशन, एस्टिलेशन यानी जब आपकी आँख के अंदर ये चला जाए मट्टी का तेल, तो उससे क्या होगा? इरिटेशन, यानी इरिटेशन कहते हैं डिस्कम्फर्ट को, पेन को, या जलन को भी कह सकते हैं। आँखें आपकी जलेंगी या डिस्कम्फर्ट होगा, ज़ाहिर है होगा। क्योंकि बाकी देखिए देखा आप लोगों ने कि सिस्टम के अंदर जा रहा था तो कितनी सिम्टम्स क्रिएट कर रहा था। तो आपकी जो आइज़ होती हैं, वो तो सबसे क्रिटिकल ऑर्गन होती हैं, नाज़ुक आपका अज़ा है ये, तो इसके अंदर तो और ज़्यादा वो सीवियर किस्म की सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है? और दूसरा है स्टिंगलिंग। स्टिंगलिंग कहते हैं जो शार्प किस्म का पेन होता है ना आँखों के अंदर, अक्सर चुभने की तरह का जो पेन नहीं होता, उसको कहते हैं स्टिंगलिंग। यानी आपका वो फॉरेन बॉडीज़ आँख के अंदर जब चली जाती है ना, तो वो तो और तरह का चुभना होता है। ये जो है केरोसिनिक जो ऑयल है, ये गया है, तो इससे वो चुभने वाली कैफ़ियत आपको पूरी-पूरी आँख के अंदर फ़ील होगी, उसको कहते हैं स्टिंगलिंग, बर्निंग, जलेंगी आँखें आपको सबकी। और दूसरा है लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन कहते हैं आंसू आएँगे आपकी आँखों से। तो आंसू आपकी आँखों से जब भी आपकी आँखें जो है ना डैमेज होती हैं, या उसके अंदर इन्फेक्शन होती है, या किसी के तरह की भी बैड हैपनिंग होती है, तो लैक्रिमेशन, आंसुओं का आना नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। और आंसू इस वजह से आते हैं कि आँख को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है? तो लैक्रिमेशन कहते हैं आंसुओं का आना। अब्ज़ॉर्प्शन, जब आपकी स्किन के ज़रिए से ये जो है वो मट्टी का तेल बॉडी के अंदर चला जाए, थ्रू स्किन चला जाए, तो कौन-कौन सी सिम्पटम्स कॉज़ करेंगे। वैसे ये होता है, रेयरली ही होता है, इतना इसके अंदर वो पेनिट्रेटिव सलाहियत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी फैक्ट्री वगैरह में, रिफाइनरी फैक्ट्री में जहाँ पे ये सब तेल वगैरह साफ़ किया जाता है, उधर काम कर रहे हों, तो या जो एक्सपोज़र है वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उन कंडीशन के अंदर आपको फिर ये स्किन के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। एरिथ्मा, एरिथ्मा कहते हैं स्किन का रेड हो जाना। जहाँ पे एक्सपोज़र होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ज़ाहिर है कि आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज करेगा ये ऑयल, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन होती है तो ज़ाहिर है फिर वो वहाँ पे रेडनेस ज़रूर होती है, क्योंकि रेडनेस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन का ही साइन एंड सिम्पटम है, ठीक है? तो एरिथमिया होगा स्किन के अंदर, ब्लिस्टरिंग होगी, वो छाले
नहीं पड़ जाती स्किन के ऊपर, उनको ब्लेस्टर कहते हैं हम लोग। इरिटेशन, आपकी स्किन भी इरिटेट होगी, उसके अंदर इचिंग होगी आपको, और इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, इन सारी डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, ऑल दीज आर रिलेटेड विद इरिटेशन, उनको हम टुगेदरली इरिटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं खास बर्न, आपकी स्किन जल भी जाएगी इससे, ठीक है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन, वो कंडीशन है जो कि स्किन के ज़रिए से मिट्टी का तेल बॉडी के अंदर एंटर होने से होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे जो इसके वो रहे रूट ऑफ एंट्री बॉडी के अंदर, ये एंट्री के इसके रूट थे जिनके ज़रिए से ये बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा था। ये आप लोगों ने वन बाय वन और इनके सिम्टम्स भी देख लिए। अब इसके जो है वो इमरजेंसी केयर, ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेते हैं, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस। स्किप को करना था।